जय हिंद स्टूडेंट। देखिए आज के क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाएंगे फिजिक्स में, और फिजिक्स में पढ़ाएंगे प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में। आप लोग को लेक्चर 3 तक बता दिए थे आप लोग को, जैसे किरण किरण आरेख सब। आज हम लेक्चर 4 में बताएंगे आप लोग को कि प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहा जाता है इमेज। और यह इमेज जो होता है दो प्रकार के होते हैं। इमेज प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के, जैसे काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। और इससे रिलेटिव क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में प्रतिबिंब से क्या क्या आएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये मैं मतलब आज के लेक्चर 4 में बताएंगे। प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में किस प्रकार से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, सब्जेक्टिव टाइप में, और इसमें क्या डिफरेंट भी पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। तो ये सब आज के वीडियो में मैं लेक्चर 4 में बताएंगे। आप लोग इस वीडियो में लगे रहिए। अब आप लोग को मैं बताएंगे मौखिक ही सबसे पहले प्रतिबिंब की डिफिनीशन। प्रतिबिंब, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इमेज। तो क्या होता है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर के मिलती है, और या जिस बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, हम प्रतिबिंब कहते हैं। इसको आप लोग जानिएगा इमेज। जैसे कि कोई इंसान होता है, और कोई इंसान होता है या कोई भी वस्तु होता है, तो उसका क्या होता है, इमेज बनता है। कि इमेज किस प्रकार से बनता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें आती है और तब क्या होती है, वह मतलब कि टकरा करके और क्या होता है, परावर्तित, मतलब कि रिफ्लैक्स होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और जब रिफ्लेक्शन होता है तो उससे क्या बनता है, उसका इमेज बनता है। उसी को कहा जाता है प्रतिबिंब। या आती हुई क्या होती है, मतलब प्रतीत होती है। यहाँ पे क्या होती है, प्रतीत होती है। तो आप लोग जानते होंगे। और यह जो है डिफिनीशन सो क्लास 10 और लेक्चर 4 का है। और चैप्टर 1 में प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पढ़ेंगे हम प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। और आप लोग को बिहार बोर्ड में इससे पूछा जाएगा विशेषता, इसकी जो डिफरेंट अंतर होते हैं इसमें, यह सब पूछा जाएगा। और इस क्वेश्चन से मतलब इस चैप्टर से आपको बहुत सारी क्वेश्चन जो है सो मैच होंगे। यानी कि आपको यहाँ से फिजिक्स से मतलब 3-4 गो जो चैप्टर है वो मन चैप्टर है। इससे आपको बिहार बोर्ड में बहुत ही क्वेश्चन मिलेगा। और फिजिक्स में मतलब कि आप लोग को जैसे कि F बराबर R/2 जो सिद्ध करते हैं, ये सब पूछेगा। दर्पण सूत्र होता है, लेंस सूत्र होता है, ये सब मतलब कि कम उम्मीद रहता है। लेकिन तब पर भी आप लोग को विशेष नॉलेज के लिए मैं अगले वीडियो में बारी बारी से लेक्चर बढ़ाते बढ़ाते आप लोग को मैं बताएंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल में लमसम मतलब कि 1070 सदस्य जुड़ चुके हैं, और काफी 16,000 जो है सो लाइक हो गया है। और इसमें व्यूज तकरीबन 1 लाख से पार हो गया है। आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन में भी पढ़ाई की बहुत सारी सुविधा है। अनेक विषयों के टीचर का यहाँ पे है। साइंस फैकल्टी का अलग, आर्ट का अलग, संस्कृत का अलग, मैथ का अलग। आप लोग जानते ही होंगे कि कितने दिन से संस्था चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है। और एक दूसरे का जो है सो आप लोग जानते हैं कि कोई इंसान आगे की ओर बढ़ते हैं तो उसको रास्ता में जो है सो बहुत सारी ठोकर लगती है। तो इसको आप लोग देखते हुए आप उस बात पे नहीं जाइएगा। आप अगर कहीं पे ढूंढते हैं अच्छा आदर्श कोचिंग संस्था, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए पीईसी ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन में परफेक्ट एजुकेशन सेंटर। और आप लोग इसमें जुड़ करके अपने बच्चे को भविष्य के उज्जवल बनाए। आप हमें क्या कहते हैं, बच्चे दीजिए, मैं आपको अच्छे नागरिक बना के देंगे। और इतना ही पे मतलब कि इसके बाद मैं आप लोग को जो है सो बताते हैं। जस्ट इसके बाद मैं बताए थे मौखिक परिभाषा प्रतिबिंब के और उसके टाइप के, और बताएंगे आप लोग को लिखित में। देखिए लिखित में परिभाषा देंगे आप लोग को इमेज का, प्रतिबिंब का। देखिए किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती आती प्रकाश की किरणें आती प्रकाश आती प्रकाश की किरणें। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, यानी कि प्रकाश आती हुई प्रकाश की किरणें आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर आकर आकर मिलती है आकर मिलती है या आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मान लीजिए एगो दर्पण बना लीजिए, मान लीजिए ये हो गया आपको दर्पण, ये हो गया आपको दर्पण हो गया, ये हो गया आपको मिरर, ये हो गया आपको मिरर। तो देखिए किसी बिंदु से कहीं से आया, ये मान लीजिए बिंदु है, यहाँ से आया, ये बिंदु से, यहाँ से देखिए ये बिंदु से आया। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आया आती हुई प्रकाश। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश यहाँ से आया, और आती हुई प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश
किरण के यानी कि आती हुई प्रकाश के किरण से दर्पण से यानी कि प्रकाश की किरण रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए ये प्रकाश है, ये हो गया इसका किरण, देखिए आती हुई प्रकाश की किरण, और यहाँ से यहाँ पे लाइटिंग मारेगा, और आती हुई प्रकाश दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा, दर्पण से परावर्तन यानी कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से टकराकर और रिटर्न होगा, यहाँ से टकराकर इस प्रकार से रिटर्न होगा। परावर्तन परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा, परावर्तन के बाद आप देखिए यहाँ पे आकर के मतलब कि कहीं पे मतलब मिला, और इस पे आकर के मिलेगा तो यहाँ पे कोई एक क्या होगा, चित्र का निर्माण होगा, कोई चित्र बनेगा या कोई इमेज बनेगा, उसी को कहा जाएगा प्रतिबिंब कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा प्रतिबिंब। जैसे यहाँ से आया और यहाँ तक आया, यहाँ पे मतलब छाया बना इसका छाया, और यही छाया क्या हो जाएगा, मतलब इसका इमेज बनेगा, और यही होगा क्या, प्रतिबिंब। तो देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उस बिंदु स्रोत को उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब यानी कि इमेज उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब हिंदी में और इंग्लिश में बोलेंगे इमेज कहते हैं। यही होगा इस प्रकार से। देखिए आप लोग को मैं बता देते हैं कि जैसे कि आपको सूर्य का प्रकाश या कोई प्रकाश देखो किसी बिंदु स्रोत से आएगा, कोई भी बिंदु स्रोत ले लीजिए, ए बी सी डी कोई मतलब, तो उस बिंदु स्रोत से आएगा और आती हुई क्या होगा, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें जब आएगा तब क्या करेगा, दर्पण से क्या होगा, परावर्तन। जैसे कि एक मिरर ले लीजिए और वहां पे एक प्रकाश आएगा, मिरर से आप लोग को प्रैक्टिकल करके कभी भी दिखा देंगे मैं आप लोग को लाइव क्लास में। तो देखिए तो आएगा प्रकाश और इस पे मतलब मान लीजिए मिरर है, यहाँ से टकरा करके कहीं और जाएगा, और वहां से जैसे कि बल्ब जलाते रहते हैं, बल्ब के नीचे में आप खड़ा रहते हैं और उस बल्ब आपके ओर आकर से आपके जो आमने सामने क्या होगा, मतलब कि फोक्स मारेगा, और फोक्स जो मारेगा तो आपके पीछे में क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा। तो इसी प्रकार से इमेज का प्रक्रिया होता है। तो इसी प्रकार के इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिबिंब। क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब। और यह होता है कि वास्तव में बनता है कि काल्पनिक में बनता है। मतलब वास्तव मतलब सीधा होता है, काल्पनिक मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो वास्तव मतलब क्या होता है कि किसी का मतलब हूबहू मतलब की छाया बन जाता है और किसी का काल्पनिक बनता है। तो वही जो होता है सो प्रतिबिंब यानी कि इमेज दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। और यह मतलब आपको प्रतिबिंब का परिभाषा बताए और जस्ट मैं इसके बाद में वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा बताते हैं। देखिए आप लोग को अब बताएंगे नंबर 1 यानी कि प्रतिबिंब का जो दो भाग होता है उसमें पहला भाग बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज किस प्रकार से बनता है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, है ना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, और क्या होता है कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होता है, वास्तव में मिलता है, क्या होता है, वास्तव में मिलता है या प्रतीत होता है, उसी को कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो लिखेंगे हम कि बिंदु किसी बिंदु स्रोत किसी बिंदु स्रोत किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से दर्पण से परावर्तन दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर देखिए, तो आप लोग जानते होंगे कि वास्तव मतलब क्या होता है, रियल। क्या होता है, रियल। और प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज। तो किस प्रकार से वास्तव में इमेज किसी का बनता है, कोई वस्तु का, तो जानिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में जिस बिंदु पर वास्तव में जिस बिंदु पर वास्तव में वास्तव में मिलती है वास्तव में मिलती है या प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। देखिए आप जानेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे ही क्या कहेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज कहेंगे। क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब और इसी को बोलेंगे रियल इमेज। क्या बोलेंगे, रियल इमेज। और यह जो है सो आप लोग को इसका पीडीएफ भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग इससे आप वीडियो से आप लोग को अगर नहीं संतुष्ट होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके पीसी ऑनलाइन क्लास का पीडीएफ ले करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उसे ही क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे। और क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, इसे पर्दा पर क्या किया जाता है, उतारा जाता है। यानी कि इससे पर्दा पर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और अब काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। जैसे कि आप लोग को कहेगा स्टार पॉइंट में लिख लीजिए, वास्तविक
वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर पर्दे पर प्राप्त पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ये आप लोग को ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। तो या तो आपको कुछ इसमें से पॉइंट छिपा लेगा कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो देगा काल्पनिक, क्या कहते हैं, वास्तविक, परभाषी, भाषी, ये सब दे देगा। तो आप लोग क्या ट्रिक मारिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब, क्या मारिएगा ट्रिक, वास्तविक प्रतिबिंब। आपको इससे संबंधित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे और ये हो गया आपको स्टार पॉइंट में। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जैसे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, पर्दा पर इसका इमेज वास्तव में बनता है। आप लोग देखते होंगे, आप लोग स्टूडियो सब में जाते होंगे तो आप लोग का ये रियल में इमेज बन जाता है। तो वो जो होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब का क्रिया। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का क्रिया। और इसके बाद में बताते हैं आप लोग को काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए, आप जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। क्या होता है, जैसे कि कोई वस्तु है तो उस वस्तु से क्या होगा, इसका इमेज उल्टा बनेगा। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, कोई वस्तु ले लिए और वो वस्तु जो होगा उसका क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे कि आप कोई भी वस्तु ले लीजिए तो उसको आप वास्तविक प्रतिबिंब का प्रक्रिया करिएगा तो वो क्या होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा। कोई वस्तु होगा ना, उससे क्या होगा, उल्टा होगा। और ये पॉइंट आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि किस प्रतिबिंब में क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा बनता है, उल्टा बनता है। तो आप लोग क्या कहिएगा, वो होगा आपको वास्तविक प्रतिबिंब में। किस में होगा, वास्तविक प्रतिबिंब में। और कहेगा कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को विश्लेषण कर सकते हैं। तो आप लोग इसको मतलब कि गौर से जानकारी इसका ले लीजिएगा। चलिए, आप जानेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, और इसको इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको आभासी प्रतिबिंब भी आप कह सकते हैं, समझे। और यह क्या होता है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, है ना, आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। हाँ, देखिए, तो लिखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, और इसको इंग्लिश में आप लोग उच्चारण कीजिएगा वर्चुअल इमेज। क्या बोलिएगा, वर्चुअल इमेज। और देखिए, किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, जिस किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से दर्पण से परावर्तन के बाद देखो, परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन। परावर्तन के बाद देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, यानी कि काल्पनिक या आभासी। उसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। से काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, या इंग्लिश में बोलेंगे वर्चुअल। क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज से बोलेंगे वर्चुअल इमेज। और देखिए, क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब में, इसका जो है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो पर्दे पर क्या होता है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का जो इमेज बनता है वस्तु से, क्या होता है, वो सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। इस पॉइंट को मैं लिख देते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आएगा आपको दूसरा पॉइंट में कि काल्पनिक प्रतिबिंब
जो होता है वो वस्तु से क्या होता है, वस्तु के जो छाया होता है वस्तु से क्या होता है, सीधा होता है। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब में वो जो होता है वस्तु से क्या होता है, वस्तु के सीधा होता है। इसके बाद मैं इस पॉइंट को बताते हैं। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। उसमें क्या होता था, उल्टा, लेकिन इसमें उसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा, विपरीत। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा वस्तुओं से टूटी रेखाओं से दिखा जाता है। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब से क्या होता है, हमेशा जो बिंदु जो होता है ना, उससे क्या होता है, यानी कि टूटा हुआ दिखाई देता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा बिंदुओं से टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। तो इस इतना पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाएगा। अब मैं इसके बाद में बताते इसके डिफरेंट अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। देखिए, अब बताएंगे मैं आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। और यह जो है आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर में क्या दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। क्या है, इस दोनों में क्या है, निम्न अंतर है। तो इसको देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और इसमें क्या अंतर होते हैं, किस प्रकार से। देखिए, यह जो है वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। क्या होता है, किरणों के वास्तविक कटान से, जब किरण आएगा उससे वास्तव में जो कटान बनेगा, कटान होगा, उससे क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक जानवे करते हैं कि उल्टा, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनेगा, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनेगा। और दूसरा पॉइंट है, यह प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है। और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है या प्राप्त किया जाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब में, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब में पर्दे पर इसको नहीं उतारा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जाता है और यह दर्पण के सामने बनता है। देखिए, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने बनता है। जब मिरर जो होता है ना, वो होता है मिरर के सामने बनता है। और यह जो है सो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सो दर्पण के पीछे में बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का, काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है ना, मतलब कि ये जो है वर्चुअल क्या कहते हैं, इमेज, वो बनता है आपको दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मिरर कहा जाता है। और यह जो जानकारी लिए, यह क्वेश्चन मैं लिए जानकारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर, प्रकाश के परावर्तन। और इसमें मैं अगले वीडियो 5 में बताएंगे दर्पण, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मिरर, जो वो जो है दर्पण होते हैं आपको, जैसे गोलीय दर्पण हुआ, समतल दर्पण हुआ, परवलय दर्पण हुआ, ये सब जानेंगे। और इसका पार्ट होगा वो लेक्चर 5 में मैं दर्पण को खत्म करेंगे। उसके बाद F = R/2 सिद्ध होता है, दर्पण सूत्र होता है, ये सब मैं बारीकी बारीकी से आप लोग को सिद्ध करके बताएंगे। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाएंगे। तो मैं आज क्लास को इतना ही पेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।